हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए? दो चार मैं अंतर बताऊंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हमारे होता है, जो व्यवसाय होता है, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ 4 प्रकार के लोग होते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं एम्प्लॉई, है ना, नौकरी करने वाले, नौकरी करने वाले। एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय जो लोग करते हैं, जैसे पान की दुकान, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। उनकी अपनी मर्जी की है, जब मन करे तो अपनी नौकरी करेंगे, जब मन करे तब बंद कर देंगे, है कि नहीं? जैसे आपकी अपनी दुकान है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आप खुद के एम्प्लॉय हैं, आपका मर्जी, आप कितना समय उसमें देते हैं, कितना पैसा वहां से कमाना चाहते हैं, उतना मेहनत करते हैं, पैसा हो गया, मर्जी हो गई, बंद किया, घर गए, कोई आपको लेने देने वाला नहीं होते हैं। एक लोग होते हैं बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े व्यवसायी होते हैं, ये बहुत चालाक वर्ग होता है। बड़ा बिजनेसमैन जो होता है, ये बहुत चालाक होता है। असली पैसा कमाने का जो सिस्टम पता है, वो इन्हीं के पास होता है। हमने एक जगह देखा था, हमें किसी मीटिंग में थे, ठीक है, वहां उसने बताया कि आज के समय में बड़ा आदमी वही है, बड़ा पैसा वही कमाता है जो एक काम करना सीख ले। वो काम सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन काम बहुत सही है। उसमें ऐसा बताया गया था कि जो व्यक्ति दूसरे का समय और दूसरे के पैसे का उपयोग करना सीखे, वो आदमी बड़ा आदमी बन जाएगा। और बड़ा आदमी भी वही बनता है। आप किसी भी क्षेत्र में, मैं उदाहरण नहीं लूंगा, जाके देख लीजिए। बड़े नेता होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नेताओं को बांट देते हैं कि भैया रह लिया, 2-2 गाड़ी लेके चले आना, है कि नहीं? तो उस गाड़ी में तेल डीजल पेट्रोल उनका जाता है और समय भी उनका जाता है, प्लस जिसको लेके जाते हैं उसका समय बर्बाद होता है। और वहां जाके गिनवा देते हैं कि फलाने जी ने, है ना, एक इनकी 20 गाड़ी आई, होता है ना, जब कोई रैली वैली होती है तो औरियार से कितनी गाड़ी है, कोई बॉर्डर लग गया, उस पर लग जाता है। देवकली से कितनी गाड़ी है ना, तो लग जाता है, ठीक है। तो और किसी बिजनेस में भी देखिए, बड़े बिजनेस व्यवसाय में बड़े व्यवसायी क्या करते हैं? बैंक से कर्जा लेते हैं, कोई करोड़ 2 करोड़ घर से नहीं लगाता, लगाता है। बैंक में पैसा किसका है? जनता का ही पैसा है ना। बैंक से पैसा लिया, हमारा पैसा लिया, बड़ी फैक्ट्री डाल दी, कोई बड़ा सिस्टम डाल दिया, उसमें काम कौन करता है, समय कौन देता है? पब्लिक ही समय देती है। मतलब इधर लेबर वर्क से लेके, ठीक है, उस कंपनी को हैंडल करने तक का काम कौन करता है? ये पब्लिक ही करती है। तो ज्यादा पैसा वही कमाता है। सुनने में सही बात है, पता लगता है कि दूसरे के पैसा और दूसरे का समय का उपयोग करना, लेकिन वही होता है, ठीक है। एक जो होते हैं निवेशक, इन्वेस्टर, ठीक है, वो खाली पूंजी फंसा के मजा लेते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है, वो पैसा से पैसा कमाते हैं। समझते हैं आप लोग? हम में से 95% लोग इसमें आते हैं, 95% लोग। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? Yes. है ना? 95% लोग इसी में उलझे पड़े हैं। तुम पढ़ लिख लेंगे, मेहनत कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे। और जहां हम लोग हैं, जिस परिवेश में पुलिस, मिलिट्री, प्राइमरी का मास्टर, ज्यादा से ज्यादा एमबीबीएस, एमडी, उससे बहुत बड़ा मतलब नहीं सोचते हैं। कि सोचते हैं मैक्सिमम लोग में 99% लोग इतने में ही सिमट जाते हैं। 15,000 से 50-60 हजार की नौकरी के बीच की, उससे ज्यादा वो देखते ही नहीं। बाकी का यही 5% लोग आई ऊपर वाले, यही लोग करते हैं। ये लोग बड़ा बिजनेस भी करते हैं, बड़ी लग्जरी लाइफ भी जीते हैं। और जो बड़े पद होते हैं, उनकी सोच भी इन्हीं के पास होती है, या तो अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं, या तो भी बड़ी तैयारी कराते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? मैं सरल भाषा में बात कर रहा हूं, कोई नेटवर्किंग की भाषा में नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। मैं आसान भाषा, अपनी भाषा में बात कर रहा हूं कि ऐसा ही होता है। और एक चीज है, बड़ा उल्टा, एक बड़ा दुखद है कि जितना अगर पैसे, ये तो मेहनत तो उसकी बात हो गई ना। अब अगर पैसे पे आ जाए तो जितना पैसा इन 95% लोगों के पास है, उतना ही पैसा, बोले तो उससे भी ज्यादा, इन 5% लोगों के पास है। क्या यह भी सच है? अबे सच है ना?
हम नेटवर्किंग किस लिए करेंगे उस पर आगे आएंगे। ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर होता है, ये इसलिए हम नेटवर्किंग करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारे सिस्टम बताए जाते हैं, दूसरे का पैसा, दूसरे का समय कैसे उपयोग करना है, ठीक है। हम बड़े बिजनेसमैन की तरह कैसे सोचते हैं, हम अपने आप को 95% से 5% वाली श्रेणी में कैसे लेके जाते हैं, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। पैसा कमाने का सबसे बड़ा पैसा कमाने का 3-4 ऑप्शन होता है। एक नंबर की अगर बात करो तो वैसे तो बहुत है ना। एक तो अगर एक नंबर में हम बात करें तो या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाइए, और बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के लिए आपके पास ये चीजें होना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा हो, ठीक है। उसके बाद अनुभव हो ज्यादा, तो हो सकते हैं क्रिकेटर हो जाइए, किसी भी, है ना, क्रिकेटर हो जाइए या किसी भी खेल में अच्छे बड़े लेवल पे करिए। होता है कि नहीं होता है? या तो फिर स्टार सुपरस्टार वाली श्रेणी में चले जाइए, वो लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं, है कि नहीं। अभी जीता जागता उदाहरण हमारे अपने बगल का है, दिनेश लाल निरहुआ। बताइए हमारे देश की सबसे बड़ी सदन में जाकर बैठ गए कि नहीं बैठे? अगर उनके पिताजी ने उनको तैयारी करा के मिलिट्री में भर्ती करा दिया होता, ऐसा नहीं मिलिट्री खराब है, ये बात सुना देगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं भी जॉब से हूँ। अब हम बता दें कि प्राइमरी के मास्टर में इतना होता है तो ऐसा मतलब नहीं कि नौकरी पूरी है, अच्छा है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन जैसे कह रहे हैं ना कि वहाँ क्या होता है कि आगे के सपने बंद हो जाते हैं, क्लोज। वो काम आप अच्छे से करते हैं, वहाँ भी आपका सम्मान है, ठीक है। अभी एक आर्मी की वर्दी पहन के अगर कोई आदमी उतर जाए स्टेशन पे, मुझे लगता है 99% लोग उसे सम्मान की निगाह से देखते हैं, मानते कि नहीं? और वही गलती से अगर दूसरी वाली वर्दी हो तब उसमें हम लोग नहीं जाना, ठीक है कि नहीं? तो हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत ही सम्मानजनक नौकरी, बड़ा इज्जत मिलता है, लेकिन उसका ट्रैक चेंज हो गया, है ना। बहुत पैसा और सम्मान कमाया हो तो बात की बात है, लेकिन आज जाके हमारे देश की सबसे बड़ी सदन में बैठ रहा है, भी बहुत गर्व की बात है। सूर्य कुमार यादव हमारे आपके बगल के हैं, है कि नहीं? गाजीपुर का नाम रोशन किए कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में हम लोग गाजीपुर को जाने लेते हैं कि नहीं जाने लेते हैं? अगर सूर्य कुमार की हिस्ट्री जब आएगी सामने तो गाजीपुर सिधौना आएगा कि नहीं आएगा, सैदपुर आएगा कि नहीं आएगा? अब रही बात, हम लोगों ने वो चांस तो खो दिया है कि भी कर सकते हैं, जब यार हम लोग स्टार बन सकते हैं, ठीक है, और ना ही क्रिकेटर बन सकते हैं। एक आध मौका और होता है, वो भी हम लोग खो दिए 90%। अगर किसी अमीर बाप की इकलौती लड़की से शादी हो जाए तब ये आदमी रातों रात अमीर बन जाता है कि नहीं? सच है, मैंने मजाक के लिए कहा, लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है। वो मौका भी हमें से 90% 99% लोगों ने खो दिया जो यहाँ बैठे, ठीक है। ये चीज होता है। अब ये हम कर भी लेते हैं, तो जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो ओपन मार्केट है, वहां एक्टिव इनकम आती है। जैसे आपकी दुकान है, आप 10 दिन बंद कर दीजिए, कोई पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। हमारी कोई दुकान, आज संडे है, मेरी छुट्टी है, मैं आप लोगों के बीच में हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं नहीं भी होता तब भी ये मीटिंग होती, तब भी ये मीटिंग होती। आज 9000 से ज्यादा लोग मेरी डाउनलाइन में, 9300 कुछ है, ठीक है। तो ये मीटिंग तब भी होती। आज मैं जिस लेवल पे हूं, मेरी टीम में कोई उस लेवल पे नहीं है, लेकिन डायमंड, डबल डायमंड, प्लेटिनम बहुत सारे लोग हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अंतर बताते, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी क्या है ये बताते, सब समझाते। मेरा काम तब भी होता, मैं काम नहीं भी करता हूं तब भी मेरा मतलब मैं अपना व्यक्तिगत काम नहीं भी करता हूं तब भी मुझे मालूम पड़ता है कि आज मेरा 2000, 5000, 15000 कमाई हो गया। पहले तो महीने का होता था, वीकली होता था, लेकिन अभी 1 साल से रोज भी हो रहा है। रोज रात को हम लोग को पैसे आते हैं, ठीक है। रात को 12 बजे के बाद जब भी नींद खुलती है तो हम मोबाइल खोल के अपना वही देखते हैं, यस्टरडे पे आउट, आज वाली रात का पे आउट कितना आया है। अब वो आता कैसे है ये हम बात करें। हमें नेटवर्किंग क्यों करनी है, इन चीजों पे हमने थोड़ा सा फोकस किया था, ठीक है। अब ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे होती हैं, है कि नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम बड़ी टीम बनाते हैं, कैसे बड़ा पैसा कमाते हैं, कैसे दूसरे की टीम समय का और दूसरे के पैसे का उपयोग करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं आज भी लोगों में एक भ्रम है
कि नेटवर्क मार्केटिंग का इस तरह की बहुत कंपनियां आई और है कि नहीं भैया। जब हम मार्केट में जाते हैं किसी के पास समझाने बताने के लिए, तो पहला तो यही आता है कि भैया एक करो कि ऐसी बहुत कंपनी आई और चली गई, हमने बहुत लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है। ठीक है, अपने करोड़पति बन जाना, अपने 2 लाख 5 लाख कमा लेना, तो मेरे पास आना। ठीक है, इसलिए कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये 3 चीज हमें चेक करना होता है कि नहीं। हमें ये 3 चीज चेक करना होता है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कंपनी चल रही है, चलती थी, चल रही है और आगे चलती रहेगी, है कि नहीं। अभी आप अपने दुकानें से खूब उधारी बांटना शुरू कर दें, मार्केट से खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, है कि नहीं। तो सेम है, हम जब नेटवर्क इसका प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी क्या करती है, कब से कर रही है कि नहीं। तो उसका प्रोडक्ट देखेंगे कि कंपनी क्या बेच रही है, वो हम आप बेच पाएंगे कि नहीं, हमारे मार्केट में सेल हो पाएगा कि नहीं, हमारे लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, उसी से तो प्लान का पैसा आता है। कंपनी की प्रोफाइल मजबूत होगी, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, ठीक है, फिर प्लान में पैसा आएगा। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रोफाइल मजबूत नहीं है, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, तभी गड़बड़ा जाएगा। प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अनुभवी है, इसके साथ काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट सही नहीं है, प्रोडक्ट हमारे आपके खरीद से बाहर के भी हैं, तो वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। आ जाते हैं प्लान पे, दोनों चीजें सही हैं, प्रोफाइल और प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन अगर प्लान पे डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं। हमने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी का नाम नहीं लूंगा, हमने बहुत सारे प्लान देखे हैं। हम मार्केट में कोई प्लान दिखाने आ जाता है, अपना काम छोड़ के उसका प्लान देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें कई जगह आपको इतना तरीके से बांध दिया जाता है कि काम तो आपको कर रहे होते हैं, लेकिन सारी इनकम लेने के लिए आपको बड़ा सिस्टम बांध देते हैं। उल्टा आपको ऐसा करेंगे तो ये इनकम आएगी, ऐसा करेंगे तो ये इनकम आएगी। तो ये तीनों चीजें, तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा सही होना चाहिए। हम